पाक भारत मैच के मुतनाज़े मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से हटाए जाने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच में एंडी पाइक्राफ्ट रेफरी के तौर पर तैनात हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के मैचेस में रिचर्डसन को मैच रेफरी तैनात करने का इम्कान जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान ने पीर को ICC को लिखे खत में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने मैच से एक रोज़ कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। टीम की प्रैक्टिस मामूल के मुताबिक हुई। तर्जुमान PCB के मुताबिक बोर्ड ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। छह जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। इनके 6 जहाज गिरे, जंग भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में हाथ न मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुँच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इखलाकी दिवालियापन का शिकार कौमें स्पोर्ट्स में सियासत ले आती हैं। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम से भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की तनकीद। बोले, हाथ न मिलाकर कौन सा तीर मार लिया। अजीब दोहरा म्यार है कि पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज़ नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तान से मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना। सिखों को करतारपुर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। अपने फ़ायदे के लिए और पैसा कमाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सुबह से अब तक मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की मज़म्मत। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी सरबराह का कहना है कि ज़मीनी हमला गजा की संगीन सूरत हाल को मज़ीद बदतर कर देगा। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियाँ मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हमास के पास जंग बंदी मुआहदे के लिए सिर्फ चंद रोज़ हैं। मार्को रूबियो की दोहा में अमीर कतर और कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। अमीर कतर ने बावर कराया कि कतर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है और आइंदा किसी भी हमले को रोकने के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली जारहियत नस्ल कुशी करार दे दी। UN कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हौलनाक जराइम की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर और दीगर ओहदेदारों पर है। इसराइल को ना रोकना शरीक जुर्म होगा। इसराइली बमबारी में मारे गए अफराद में ज़्यादातर ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब वहाँ लोगों को भूखा रखा जा रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। जनरल असम्बली इजलास से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है बहुत हौलनाक है। गजा जंग इखलाकी, सियासी और कानूनी लिहाज से नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। गिरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया तो भारी कीमत चुकानी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को धमकी। बरतानिया रवाना होने से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2 रोज़ पहले हमास ने कहा था कि गिरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा किया तो हमास बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। मजीद कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अब मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। यूरोप भी रूस से ईंधन खरीदना बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब, अमरीका और बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दौरा अमरीका में 25 सितंबर को सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायीद और हिमायत से होगी। पाकिस्तानी सफारत खाने ने इस मुमकिना मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज किया है। गुज़श्ता रोज़ अरब सरबराह हंगामी इजलास के मौके पर शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अलग अलग मुलाकातें की। शहबाज शरीफ का इसराइली जारहियत रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर पर हमला अमरीका की मर्जी से हुआ।
बड़ा वाक़या है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि अपने दोस्त नुमा दुश्मन में तफरीक कर लें। शाम में अमेरिका की मर्ज़ी से हुकूमत आई है, इसराइल इस पर भी हमले से बाज नहीं आ रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम ममालिक को नेटो के तर्ज पर इत्तेहाद बनाना चाहिए। दोहा में होने वाली कॉन्फ्रेंस से मायूसी नहीं हुई, ये गैर मामूली कॉन्फ्रेंस थी। सखर विराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, शदीद तुग़यानी, कश्मीर और शिकारपुर कच्चे के इलाके मुतासर, कच्चे की फसलें भी मुतासर। 30 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मुतासरीन का महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से भी इनकार। लाड़काना सेवन बचाओ बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस सखर में दरिया सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर की सीढ़ियां और कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 5 मकामात पर मुतासर हो गई। मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। सैलाब से मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासर होने का खदशा। तर्जमान सुइस सदरन का कहना है कि मुतवाज़ी पाइपलाइनों से गैस की सप्लाई जारी है। फिलहाल किसी इलाके में गैस की फराहमी मुतासर नहीं होगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। ज़िले में 9 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। दरिया सतलज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी कम होने लगा, अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चारों सूबों और मुतल्लिका इदारों को सैलाब से होने वाले नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। वफाकी और बैनुल सूबाई इदारों को एक दूसरे से भरपूर ताउन करने का हुक्म। कहा चाहते हैं कि बहाली के लिए वाज़ेह और मौसर लाएमल इख्तियार किया जाए। जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशियों के नुकसान को भी शुमार किया जाए। मुतासरा सड़कों की तामीर और मरम्मत को अवलीन तरजीह दी जाए। तमाम वज़रा और मुतल्लिका इदारे सैलाबज़दा इलाकों और लोगों की बहाली में आवाम के शाना बशाना रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनअत पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। गंदम पॉलिसी पर गुफ्तगू। सैलाब के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के इक़दाम पर गौर। मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर गब्बर आराई, लांगरवां, कंडाई और दीगर इलाकों में सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की निगरानी में टेंट की तनसीब मुकम्मल की गई। सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी और खुश्क राशन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल किया गया। सैलाब मुतासरीन का मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नबील कबूल का सलाम मुतासरीन की भरपूर मदद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि उनकी दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब ने अलीपुर तहसील के 3 यूनियन कौंसल्स में गबूल कबीले की भरपूर मदद की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को भी वहाँ भेजा। वो मरियम नवाज की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और इश्तर अली ओसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब। 17 सितंबर से 19 सितंबर के लिए जजेस के नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत है।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार कौंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कल मुकम्मल हड़ताल और रैली निकालने का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जज को काम से रोकना अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। इस्लामाबाद बार कौंसिल का कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स G11 में जनरल बॉडी इजलास बुलाने का फैसला। राजा अलीम अब्बासी ने कहा कि जज का कंडक्ट सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है। उसूल तय कर दिए गए हैं, कोई जज आइन के आर्टिकल 209 के बगैर नहीं हटाया जा सकता। करूंगा इमरान खान के साथ, मेरा लीडर इमरान खान है, कोई हैंडलर मेरा न लीडर है न कि हैंडलर से मेरा काम है। अब कोई बंदा अपना एक बयानिया बनाता है, अपना बयानिया बना कोई बयान देता है और आप इनसे सवाल करते हैं कि हम उसका जवाब दें। भाई हम उनके जवाबदेह नहीं है। अब हर बंदा कोई अपना विलास चमकाने के लिए, अपनी कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अगर अपनी खानियां झाड़ता रहेगा और फिर आप हमें पूछेंगे उसने ये कहा उसने ये कहा, तो भाईजान हम इतने वेले तो नहीं है कि आप उनके जवाब दे सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज फिर अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा PTI के अंदर मुनाफिक मौजूद हैं, पार्टी के अंदरूनी तकसीम बानी PTI से मुलाकातों में रुकावट है। बोले बानी को जेल से बाहर लाने की जितनी कोशिश उन्होंने की उतनी किसी और ने नहीं की। गंडापुर ने नाम लिए बगैर PTI में एजेंडा चलाने वालों को खबरदार किया। कहा आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा हमारा नुकसान का सबब है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की बहनों को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। बानी PTI से अडयाला जेल में सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सवालात पर बानी PTI मुश्तइल हो गए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सवाल किया कि जेल से आपका पैगाम कौन लेकर जाता है। बानी PTI ने जवाब दिया, पैगाम जेल से ले जाने वाला कोई ख़ास पैगाम रसा नहीं। जब जब कोई मिलता है तो वो पैगाम सोशल मीडिया टीम को भेज देता है। अगर बता दिया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चलाता है तो वो अगवा हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी। मुखालिफ और दुश्मन अनासर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। कहा कि MOUs पाक चीन ज़रई, तकनीकी और माहौलियाती ताउन को मजबूत बनाने की अमली कोशिश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से शंघाई में चीन की तामीराती कंपनी बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर और चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकातें। पाकिस्तान में तमन्नाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कच्चे का इलाका डूब गया है, कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे। डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आला को बताया गया कि जनवरी 2024 से अब तक ऑपरेशन के जरिए 159 डकैत मारे गए हैं। 962 मुख्तलिफ नौइयत के हथियार बरामद किए गए हैं। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि दहशतगर्द का सहूलतकार भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दी की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। उलमाए कराम के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं वो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं। दो कौमी नज़रिए की अहमियत आज के दौर में और बढ़ गई है। पैगाम अमन कमेटी मुल्क के कोने कोने में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। बलोचिस्तान में केच के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका, 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शोहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नायक असमतुल्लाह, लांस नायक जुनैद अहमद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा शोहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। APC के एलामिये में कहा गया कि मार्का हक की कामयाबी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत मुलविस है। सियासी क़यादत मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी की हिमायत करती है। 21 सितंबर से मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू होगी। तमाम सियासी जमातें मफाद आमा और मसाइल के हल के लिए काविशें जारी रखेंगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया है। जाफर एक्सप्रेस को आज सुबह सिब्बी लाया जाएगा। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को चमन ट्रेन में सिब्बी पहुंचाया जाएगा। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। PDI पंजाब का कहना है कि 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने के खदशे पर अलर्ट जारी। कराची में आज हल्की बारिश। बुध और जुमेरात को भी बारिश का इम्कान। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों और ख़वातीन के साथ वक्त गुजारा। इंतज़ामिया ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफ किया। सिंध हुकूमत का रेड लाइन बस मनसूबा गैर मामूली ताख़ीर के बायस शहरियों के लिए अजियतनाक बन गया। एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर काम करने से सीवरेज लाइनें बंद हो गईं। गंदा पानी सड़कों पर बह निकला। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी जाने वाली शाहरा पर पानी जमा होने से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर होना मामूल बन गया। कराची में गुलिस्तान जौहर का पहलवान गोट रोड बारिश के बाद शहर का तबाह तरीन रोड बन गया। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। सड़क पर बहने वाला सीवरेज का पानी पीने के पानी की लाइनों में सरायत कर गया। जमीयत उलमा इस्लाम का कश्मीर से निकलने वाला अमन मार्च हैदराबाद पहुंच गया। कारकुनों से खिताब में मरकजी रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि हमने कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में बोले, भारतीय पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते, पाकिस्तान आने से इनकार करते हैं, तो हमें भी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने अपने ही मीडिया के एंकर को निशाने पर रख लिया। मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इंतहा पसंद भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी को आईना दिखा दिया। कहा, साबिक क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने वाले एंकर ने मोदी सरकार का नाम नहीं लिया, उस पर तनकीद नहीं की, लेकिन साबिक खिलाड़ियों पर ऐसा बरसे जैसे आसमान गिरा देगा। ये दोगलापन नहीं तो क्या है। एशिया कप T20 के ग्रुप बी में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 154 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 146 रन बनाकर आउट हो गई। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान विमेन को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए सिद्रा अमीन की सेंचुरी की बदौलत 4 विकेट पर 254 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका विमेन ने हदफ 10 गेंदों कबल हासिल कर लिया। प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट ट्रायल्स पेशावर में शुरू हो गए। पेशावर की तारीखी दर्जगाह इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ट्रायल्स में शरीक हुई। कल खवातीन के ट्रायल्स होंगे। अच्छा लगा, बहुत एक प्लेटफॉर्म मिला हमें, और सिलेक्शन हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक एक्सपीरियंस गेन किया, ये चीज़ बहुत काउंटेबल है मेरे लिए। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। इस फील्ड में जो है वो यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, उनके अपनी सलाहियतों को जो है वो आगे उभारना चाहिए, ताकि जो है यहाँ पर हमारे अच्छे जो है वो नौजवान आगे आ सके।
जियो न्यूज़ के लिए न्यूज़ एंकर्स के ऑडिशंस। कराची आर्ट्स काउंसिल में टैलेंट की बहार। नौजवानों ने ऐसा धावा बोला जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ हो। आवाज़ में कॉन्फिडेंस, आंखों में ख्वाब और दिल में ये इरादा कि बस अब तो स्क्रीन पर छाना है। सिर्फ यूथ इफेक्ट नहीं, बुजुर्ग भी आए। बालों में सफ़ेद चमक लेकिन आवाज़ में दबदबा। तो तैयार हो जाएं, हो सकता है अगली ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने वाला चेहरा इन्हीं ऑडिशन से निकले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दूसरे सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप कल विंजर कासल जाएंगे। दौरे के दौरान अमेरिका बरतानिया सरमायाकारी मुआहदे होंगे। ट्रंप के दौरे पर लंदन और विंजर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे भी मुतवक्के हैं। अमेरिका में चार्ली कर्क पर हमले का मुलजिम टाइलर रॉबिन्सन यूटा की अदालत में पेश। अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। और उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 51 बरस बीत गए। उनकी गाई गज़लें और गीत आज भी मकबूल।